यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अमेरिका की नीति क्या होगी और आपका बिल्कुल कर रहा है। उसका मोहरा बन रहा है और आपका प्राइम मिनिस्टर से मोहरा बन रहा है। शिवाजी यादव हाथ उठा लो, मेडल पहन लो। देखिए फॉरेन भारत के साथ है। सुन लीजिए आप निशांत, मैं हर एक उस देश के साथ हूं जो मेरे देश के साथ है। क्या आप इजराइल गए थे इंस्ट्रक्शंस लेने और आपको अवार्ड दिया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं यार, कुछ भी। आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। शिवाजी यादव हाथ उठा लो, मेडल पहन लो। देखिए फॉरेन भारत के साथ है। सुन लीजिए आप निशांत, मैं हर एक उस देश के साथ हूँ जो मेरे देश के साथ है। झूठ बोल रही है तू। जो भारत के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है और वो आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत अलाइनमेंट है यहाँ पे। नहीं एक भी बात उन्होंने पार्लियामेंट में इजराइल में ऐसी नहीं एक बात की बात नहीं है। अरे क्यों सपोर्ट दे, क्यों वॉर को रोका जाए। क्यों बोले? भारत के लिए बात करेंगे मोदी जी। सुन लीजिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए बात करेंगे। आप दोनों नेशनल पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं और देखिए एक की सरकार है, एक का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। देखिए इस समय वर्ल्ड में जो परिस्थिति देखने को मिल रही है उसमें भारत जो है वो बहुत मजबूत परिस्थिति में खड़ा हुआ है। यहाँ कर्नल दानवीर है। कर्नल दानवीर क्या मतलब सलमान खुर्शीद साहब, असाउद्दीन ओवैसी साहब, संजय सिंह साहब, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, अखिलेश यादव सबके पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत कुछ बड़ा गलत कर रहा है? बिल्कुल कोई गलत नहीं कर रहा है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं अपनी, और हम किसी के झगड़े में बीच में नहीं दखल देते। आप मेरे को एक मिसाल दे दीजिए कि भारत ने किसी झगड़े में दखल दिया हो, हम बिल्कुल नहीं करते। और जो एक श्रीमान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे, निशांत जी कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इस तरीके का बयान नहीं दिया जिसमें दो देशों की टू नेशन थ्योरी की बात हुई हो, इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने बोला कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को नितिन ने बता दिया था, और सोशल मीडिया में कर रहा है कि कान में बता दिया था। नहीं बता दिया था भाई, देश का एक पावरफुल नेता है, और अगर बता दिया था नहीं बता दिया था इससे कोई मतलब नहीं है। ये चुप है। और आपको मतलब होगा, लेकिन वैसे कोई मतलब नहीं है। अगर चलो बता दिया था फिर क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप डिसाइड कर रहा है कि अमेरिका की नीति क्या होगी, और आपका बिल्कुल कर रहा है, उसका मोहरा बन रहा है, और आपका प्राइम मिनिस्टर उसमें मोहरा बन रहा है। एक मिनट, आप अपने आप नहीं कर सकते। आप इजराइल गए थे इंस्ट्रक्शंस लेने और आपको अवार्ड दिया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं यार। You had gone over there, you knew ये होने वाला है, और आप वहाँ पे चुप करके चले आए। क्यों? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि आप ट्रंप की इंटरनेशनल का मोहरा पार्लियामेंट को एड्रेस करके भारतीय प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीनियों के हक की भी बात वहाँ करी थी। सुनिए, भारत का स्टैंड है वो कॉस्मेटिक डिप्लोमेटिक बात है। राहुल गांधी बिल्कुल क्या करे, वो सिर फोड़ देता क्या? आप राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसे ही कुछ भी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। That is why I like Rahul Gandhi. He speaks Prime Minister is an amazing leader of this country. उसने प्रूव कर दिया है, उसने प्रूव कर दिया है कि उसके अंदर दमखम है, उसके अंदर संयम है, उसके अंदर विवेक, आप क्वालिटी है। क्या बात कर रहे हो यार? आप इतना खुल के बोल पा रहे हैं, इतना खुल के आप बोल पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी आप गुड़गांव में पार्टी कर रहे थे, आप पूरी दिल्ली और एनसीआर में पार्टी करते हुए घूम रहे थे, और आप कह रहे हैं कि देखिए प्राइम मिनिस्टर, मतलब खुद कम से शुक्र तो मनाइए कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर में कोई मिसाइल आपके आसपास नहीं आके भटकी, कोई ड्रोन, कोई दिखा आपको, कोई ड्रोन। तो गाली दे रहे थे सिंदूर के टाइम में, इनके साथ में कितने डिबेट करे हमने। तो आप सवाल पूछ रहे थे, मतलब बताइए, ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, मतलब आपके कहने से हो जाएगा क्या? तेरा तो गेम बजाना। तो वो खड़े होकर बोले ना अमेरिका गलत था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुल्क है इस समय एज फार एज मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया इज कंसर्न। ये वाहिद एक रीजनल पावर है जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है पायरेसी के खिलाफ, और अदरवाइज मेंटेनिंग पीस, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, इंडियन ओशन हो या पर्शियन गल्फ हो। इसमें जितने भी सुन्नी मुल्क हैं सारे के सारे भारत के बहुत अजीज दोस्त हैं, और भारत के विदेश मंत्रालय से जो स्टेटमेंट आया है कितना बैलेंस्ड आया है। भारत कह रहा है कि सारी वॉरिंग पार्टीज को हम आग्रह कर रहे हैं कि आप युद्ध रोक दें। Who is the aggressor? झूठ बोलती जा रही है। Who is the aggressor? Aggressor is Iran. अमेरिका इज द अग्रेसर। ईरान इज द अग्रेसर। क्योंकि उसके मोहरे बन चुके हो, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं 7 अक्टूबर को एग्रेशन शुरू हुआ।
7 अक्टूबर को एग्रेशन शुरू हुआ था और आप मेरे को बताइए जब वहां पर बच्चों को तंदूर में डाल दिया, बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ, तब आप कहां थे? बहुत अच्छी बात, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये 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 गलत बोला आपने, वेरी बैड वर्ड, आई ऑब्जेक्टेड, नो 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 नो, शांति, एक You should apologize. You have to apologize. नहीं पर देखिए, अच्छी बात, बच्चों के साथ नहीं बोला, बच्चों के साथ बच्चों को तंदूर में डाला गया, वो अच्छी बात नहीं हुई। टेक बैक योर वर्ड। No, I did not say You that. have to apologize. You are Take back. misquoting. अरे I am not misquoting. I did not say that. आपने बोला आपकी लॉजिक आप अभी ताली बजा रहे थे, अभी इजराइल के ऊपर हमला हुआ, ताली बजा रहे थे। गलत बात। वो आपके इंटेंशन को 70 बताता है। साल तक आपके सुनिए मैं बिल्कुल एक विवेक अब मेरे को एक मुझे शाजिया के पास भी जाना है। विवेक मुझे प्रोफेसर रागी के पास भी जाना है। प्रोफेसर रागी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन वी गेट प्रोफेसर संगीत रागी? प्रोफेसर रागी, इंटरेस्टिंग है, देखिए इस समय हल्ला मचाने से, मोदी को क्रिटिसाइज करने से सिचुएशन बैलेंस आउट वर्ड में नहीं हो जाएगी, लेकिन एक बात तो देश का ऑपोजिशन भी मान रहा है कि भारत की ग्लोबल पोजिशनिंग बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो मोदी से डिमांड है कि करो कुछ भाई तुम। चल झूठा। एक बात मुझे बताइए अनिश, कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता है बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइल से और डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इन दोनों का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है ईरान पर अटैक करना, तो क्या वो भारत के समझाने से मान जाते? क्या किसी के कहने से भारत मान जाएगा क्या कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं। हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही देखेंगे। इजराइल का नेशनल इंटरेस्ट है ईरान को कमजोर करना। क्यों? अब ये कौन है बे? ईरान का ही तो नारा था, किसी नेता का तो नारा था, डेथ टू इजराइल। ये क्या समझते हैं? इन्होंने कहा कि भाई ज्यूज नेशन को रहने का ही अस्तित्व ही नहीं रहने का अधिकार है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंशियल राइट ही नहीं है। हम मुस्लिम कंट्री के बीच में एक ज्यूज नेशन देख कैसे सकते हैं? यदि आप इस प्रकार की मानसिकता से खड़े होकर के आप 1000 कट्स उसको हूती, हमास और हिजबुल्लाह के सहारे कर रहे हैं, तो ये उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करने का अधिकार है। और भाई चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह? अब कह रहे हैं कि भाई ट्रंप कोई मामा है। अरे भाई मामा नहीं है तो आप अपने नाना को बोल दीजिए ना, चीन को, कि वो आकर के हस्तक्षेप करे। कह तो रहा था फारस की खाड़ी में जो है वो वॉरशिप तो लेकर के आया था, बोलिए ना जरा सा इंटरवीन करने के लिए। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोलना, मुझे क्या बोल रहा है? हिम्मत है तो जरा करके देखिए जरा सा। भाई कोई भी कंट्री इसमें हाथ डाले। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे दोनों मित्र देश हैं, लेकिन यदि सचमुच कहिए तो ईरान कहने को मित्र देश है, लेकिन जो दिल से जो जिसने हमें हमेशा साथ दिया है, जो क्राइसिस में साथ देता है, वो इजराइल है। इजराइल के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बोला तूने? जय श्री राम, कृष्ण नहीं फैली। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा गुडी मुड़िया की धुलाई और जो नरेंद्र सरेंडर है उसकी धुलाई इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम।